राजस्थान के हाड़ौती संभाग में कोटा बूंदी लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा सीधा मुकाबला होगा। लोकसभा अध्यक्ष रहे बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से होगा, जो कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में वो कोटा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी रहे, लेकिन इस चुनाव में पार्टी से टिकट न मिलने पर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। जातीय समीकरण को देखें तो यहां मीना, धाकड़, गुर्जर, माली, मुस्लिम, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा इस सीट पर 50% से ज्यादा महिला मतदाता होने से उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी। कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों के आयु वर्ग के आंकड़े के हिसाब से 20.5 लाख मतदाताओं वाले क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा वोटर 40 साल के कम उम्र के हैं। एनडीटीवी राजस्थान संवाददाता सलीम अली ने बूंदी संसदीय क्षेत्र से किसान, महिलाओं, युवाओं से बात की। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की रणबेड़ी बज चुकी है। 26 अप्रैल को जो है कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मतदान होगा। एनडीटीवी इंडिया की टीम जो है बूंदी पहुंची है और जनता का मूड जानने के लिए पहुंची है। क्या उन्हें मोदी सरकार का कार्यकाल अच्छा लगा? लोकसभा अध्यक्ष और सांसद ओम बिरला यहाँ थे, क्या उन्होंने 10 साल में बूंदी और कोटा का विकास किया? हम जनता से सीधा जानेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, आपसे जानेंगे किस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे। पहले सर, अच्छा रहा मोदी सरकार का, और हम चाहते हैं कि बिरला जी और विकास करें बूंदी का पर्यटन की दृष्टि से, और बहुत ज़्यादा हो ताकि बच्चों का भी विकास हो। जैसे खेल संकुल का किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, पर इससे भी और ज़्यादा अब जो अगले 5 साल आए उसमें और ज़्यादा विकास करें। धन्यवाद। क्या लगता है कौन कौन से विकास हो गए, बाकी रह गए होंगे? अभी तो बहुत सारा बाकी है, पर मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए बस। तो बिल्कुल पर्यटन की बात यहाँ पर की। हम तमाम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है आपको कौन कौन से युवा मतदाता के बीच में जो विकास के बूंदी, कोटा बूंदी दोनों को लेके खेल को लेके बहुत अच्छा विकास हुआ है। और मैं बाहर से उदयपुर से हूँ और मैं तैयारी करने के लिए बूंदी में आया हूँ। और मैं तैयारी मेरी यहीं से चालू हुई, बूंदी से, और गेम की तैयारी कर रहा हूँ मैं। 10,000 मीटर और 5,000 मीटर की एशियन क्वालिफाई कर जाऊँगा मैं इस साल। और मेरा टारगेट ये है कि आगे इंटरनेशनल मेडल लेके आऊँ। और मुझे बूंदी और कोटा दोनों का विकास बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो युवा कह रहे हैं कि इन्हें विकास बहुत अच्छा लगा। आपसे जानना चाहेंगे और तमाम कौन से मुद्दे थे आपकी नज़रों में जो पूरा हो गए या फिर नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? इन 10 सालों में जो खिलाड़ी के रूप में जो लोकसभा अध्यक्ष साहब ने दिया है ये खेल संकुल के लिए, ये अपने एक यादगार है। 10 सालों में बूंदी में बस एक विकास हुआ है, इसके अलावा तो कुछ लगता नहीं है कि रोजगार टूरिस्ट के लिए बूंदी में बहुत अपार संभावना है। लेकिन कोई भी सरकार आती रही जाती रही, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी मुद्दे नहीं उठाए। दूसरी चीज़, आम आदमी को इस ट्रैक से, खेल संकुल से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे होते हैं महंगाई का, बेरोजगारी का और जीवन यापन करने के लिए। इनके मुद्दे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ वोटिंग शेयर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे निभाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो पिछले 10 साल का जो विकास है बस एक खेल संकुल के रूप में हुआ है, जो खिलाड़ियों के लिए सौगात है। स्विमिंग पूल हो गया और सिंथेटिक ट्रैक है, जो अच्छी जगह नहीं है, अच्छे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ये लोकसभा अध्यक्ष का मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी के रूप में हम उभर रहे हैं और कई लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। इनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है जिससे कि ये लोग आगे बढ़े। पर्यटन नगरी के नाम से बूंदी को जाना जाता है। 2 बड़ी झीलें हैं जो गंदगी का शिकार है। क्या लगता है आपको उनका विकास होना था अभी तक? जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरा 82 का बर्थ है। 82 के बर्थ के बाद से मुझे तो टूरिस्ट के लिए और ये जो 2 झीलें हैं इनका 1% भी विकास करने लगा। लोकसभा अध्यक्ष साहब ने चुनाव आने से पहले फसाड लाइट जरूर फोर्ट पर लगाई है, तो ये एक बूंदी के लिए रूप में उभरा है। लेकिन ये सब चुनावी मुद्दे हैं। ये सब अगर 10 साल के पहले भी हो जाते और इस पर ध्यान दे लेते तो आज शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। बूंदी को एक झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से आज उदयपुर है, जिस तरह से टूरिस्ट उदयपुर आ रहा है, जोधपुर आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है, जयपुर आ रहा है, उस तरह से बूंदी को भी अपन विकसित कर सकते हैं। और इसके अंदर अपार संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ की जो सूरज छतरी है, सूरज छतरी को जाकर देखेंगे तो संसार में कहीं पे भी इस तरह की छतरी नहीं है, लेकिन उसका भी उद्धार होना बाकी है, क्योंकि वो कभी डिमोलिश हो सकती है। तो उसका भी पर्यटन की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं है।
कई सारी चीज़ें यहाँ पे, बावड़ियाँ हैं, झीलें हैं, रानी जी की बावड़ी है और बुर्ज है, कई सारी जगह है जो कई लोगों को पता ही नहीं कहाँ पे क्या है, लेकिन हमें तो सब जगह पता है क्योंकि हम लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं और वहाँ पे योगा के माध्यम से हम कई जगह योगा करते हैं और लोगों को अपनी पुरातत्व संपत्ति के बारे में जागरूक करते हैं कि आप इससे अवेयर होएं, अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि इस संपत्ति को, इस संवर्धन को अपन को संभालना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं संभालेंगे तो डिमोलिश हो जाएगी। तो बिल्कुल पर्यटन का बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है आपको, कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या मुद्दे नॉर्मल ही रहा सर इनका, बिरला साहब का नॉर्मल रहा बिल्कुल। बस ये एक ही देन है खेल संकुलन, इसके अलावा कुछ भी नथिंग। और उम्मीदें तो सभी लगाए बैठे, लेकिन बस तो आप कौन सी उम्मीदें आप रखते हैं उनसे, क्योंकि वो फिर से चुनाव में हैं, क्या लगता है आपको? अब उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन अब क्या बताया जाए, अभी पुस्नीवाल साहब ने बताया वो ये, और क्या है, बस रिपीट। हाँ बस। क्या लगता है कि युवा क्या सोचता है बिरला जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, क्या बूंदी का विकास हो पाया? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हाड़ौती भी इस क्षेत्र के बाद से निकला, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं तो मोदी का फैन हूँ, बाकी बिरला जी से नाराज हूँ। आपने झीलों की बात करी, हमारे यहाँ नवल सागर झील है, लिटरली पूरी बूंदी का सीवरेज का पानी उसमें जाता है, तो एक जो धरोहर है उसका तो अपमान है ही। उसके अलावा बूंदी में एक सिर्फ ये देन है सिंथेटिक ट्रैक जिस पे आप चल सकते हो, बाकी रोड पे गड्ढे गड्ढे हैं, बाहर निकलोगे दूल्हा ही दूल्हा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सीधा सा हिसाब है, कोटा की तर्ज पे बूंदी का विकास हो, बस यही चाहते हैं। पर्यटन की आपने बात की, पर्यटन को लेकर आप आक्रोश भी जता रहे हैं, क्या लगता है पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे? क्योंकि लगता है कि पर्यटन हाड़ौती में केवल बूंदी में ही आता है, विदेशी पर्यटन। देखिए, उसके लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत समय लगेगा। का यहाँ होटल्स की व्यवस्था नहीं है वैसी, कुछ एक बनी है अभी, और यहाँ पे अभी जो अभ्यारण्य का काम है वो चल रहा है, तो उसके बाद उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, तो रोजगार तो अवसर बढ़ेंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे बूंदी शहर के जो है वो पूरा होना चाहिए? देखिए, एक तो रोडों का तो बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। जो यहाँ की व्यवस्था है, पहले रोड बनते हैं, फिर सीवरेज खुदती है, फिर रोड बनते हैं, तो उसमें फुल भ्रष्टाचार है। अभी कुछ रोड बने हैं जिसमें साफ ही भ्रष्टाचार नज़र आता है। वहाँ पे रोड की हालत ऐसी है कि चलो तो वो गड्ढों जैसा ही है। तो वो वही है, मेन तो रोड है। एक हॉस्पिटल की बहुत ही बुरी स्थिति है यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कचरा ही कचरा है, कुछ नहीं है, तो वो देखने की वाली बात है। एक यहाँ रोडवेज बस स्टैंड में अब जाके थोड़ा बहुत रोड बना है, बाकी सालों से तो वैसे का वैसा ही था वो, और कुछ भी नहीं है यहाँ, ये है। तो बड़े मुद्दे हैं, पर्यटन विभाग का बड़ा मुद्दा है, सीवरेज का बड़ा मुद्दा है, सड़कों का बड़ा मुद्दा है। हम इनसे जानेंगे क्या लगता है आपको, शहर में विकास हुआ नहीं हुआ 10 सालों में? इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, बताएं 10 सालों में क्या? वही समस्या है जो इन्होंने बताई, रोड की समस्या है, और बस स्टैंड पे अब तो रोड बन गया, लेकिन पहले समस्या ही थी। ये ट्रैक बहुत अच्छा बनाया है, ट्रैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रैक बनाया है, बाकी रोड की समस्या ज़्यादा मेन है। 10 साल से बिरला जी सांसद है, तो क्या उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए, क्या कहना चाहिए? इतना रिजल्ट नहीं है जितना आना चाहिए। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं, सड़कों का बड़ा मुद्दा है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आपसे जानेंगे क्या लगता है, क्या सोचता है युवा 10 सालों के अंदर क्या रहा होगा? देखो, मैं एक एथलीट हूँ, नेशनल प्लेयर रोहित, और हम बाहर से हैं, टोंक से हूँ मैं। तो मुझे तो कोटा और बूंदी दोनों को लेकर एक खेल को अच्छा बढ़ा हुआ है। यहाँ पे दोनों जगह सिंथेटिक ट्रैक है और स्विमिंग पूल है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल ग्राउंड बन चुके हैं, तो काफ़ी स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट है, बार बार से लोग यहाँ आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छा वो है कि अगर जैसे मैं खेल को देखूँ तो खेल में अच्छा बढ़ा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी सब इंटरनेशनल लेवल के यहाँ से खिलाड़ी निकले और अच्छे अच्छे प्लेयर अपन को देखने में हर गेम्स में आगे निकले खिलाड़ी। और कोटा और बूंदी में दोनों में विकसित है दोनों, तो आगे और अच्छा होगा, मैं यही कहता हूँ। तो ये थी बूंदी की जनता, इनका साफ तौर से कहना था कि पर्यटन क्षेत्र में जो है काफ़ी विकास की आवश्यकता है। 2 जिले उनका विकास होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। केवल बूंदी शहर में जो है सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ पर खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने बूंदी की महिलाओं से भी सरकार के कार्यकाल को लेकर बातचीत की, जहां लोगों ने मोदी सरकार के कार्यकाल को अच्छा बताया, लेकिन वहीं महिला सुरक्षा को लेकर उनकी ये मांग रही कि महिला अपराध के खिलाफ कड़े से कड़े कानून का प्रावधान होना चाहिए। देखिए हमारी रिपोर्ट।
जनता का मूड जानने के लिए हम शहर के विभिन्न इलाकों में मौजूद है। हम सीधा महिलाओं से बात करेंगे क्या उनका मूड है कोटा बूंदी लोकसभा सीट के लिए, साथ में नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल उन्हें कैसा लगा। हम सीधा महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कार्यकाल उनको अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर? मोदी सरकार ने सब अच्छा किया, पर जो विकास बूंदी का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये मानते हैं कि खेल संकुल में अच्छा हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो रही है, पर इससे भी बढ़ के और कुछ हो सकता है। खेल संकुल के अलावा भी बच्चों के लिए शिक्षा का जितना उन्होंने कोटा में किया तो बूंदी में भी थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, क्योंकि बूंदी भी इसके हकदार है। बूंदी में भी मतलब प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और एक महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर हैं तो वो थोड़े सस्ते होने चाहिए, बिजली के दाम है, पेट्रोल है, हर जगह महंगाई है तो वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। सब्जियां हैं, आज हम बजट बनाते हैं तो पहले सोचते हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, पहले सोच के जाना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ी महंगाई दर कम हो तो आमजन जो हम सामान्य गृहिणियाँ हैं उनको थोड़ा लाभ मिले। पर्यटन क्षेत्र में बूंदी के लिए जाना जाता है, छोटी काशी इसको कहा जाता है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। क्या सोचते हैं आप? सर, जो विकास हो रहा है वो सिर्फ हो ही रहा है, बाकी उसका दिखाना जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसका विश्व भर में जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जिस हिसाब से हमारे यहाँ उनको जो पुरानी जर्जर इमारतें हैं उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो घूमना चाहे वो शायद कम से कम 8-10 दिन तक भी घूमे तो भी पूरा नहीं घूम सकता, इतना ज़्यादा है यहाँ पर टूरिज्म का। लेकिन सब देखभाल के अभाव में उनका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए सब पिछड़ा हुआ है। इसलिए आज बूंदी थोड़ी पिछड़ी हुई हमें लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आगे जो सरकार आए, चाहे किसी की भी आए, लेकिन वो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो विकास है वो जरूर पूरा करे, और हम गृहिणियों का तो विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, गृहिणियों का विशेष ध्यान रखें। हम तमाम और भी महिलाओं से बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यकाल को लेकर? कोटा का जो डेवलपमेंट हुआ है उस अकॉर्डिंग बूंदी का तो कम हुआ है, लेकिन बिरला जी ने बूंदी के लिए खेल संकुल का काफ़ी अच्छा वो किया है। यहाँ के खिलाड़ियों को पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब बहुत अच्छी यहाँ पर कर दिया, जिस तरह से जैसे कि यहाँ का स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल वगैरह, और ये जो सिंथेटिक ट्रैक है तो हमें बहुत ही अच्छा हेल्थ के बेनिफिट से उन्होंने बहुत अच्छा किया है बिरला जी ने। ये इस तरह से महिलाएं क्या सोचती है मोदी सरकार को लेकर, क्योंकि किचन से जुड़े हुए हैं? मैं तो पूरा बीजेपी के पक्ष में ही हूँ। मुझे तो ठीक ही लगता है बीजेपी का, कांग्रेस के अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगता है। जिस तरह से कांग्रेस का है वो मुझे इतना जमता नहीं है। कांग्रेस, हाँ। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी जी जिंदाबाद, बस इतना ही कहूँगी मैं। बस ओम बिरला जी के लिए क्या कहेंगे? ठीक है, ओम बिरला जी करवाया काम, राम मंदिर का। हाँ, राम मंदिर, अभी जो राम मंदिर का वो किया है हमारे हिंदुओं के लिए, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है वो। मतलब कि इतने सालों की उनकी जो तपस्या थी वो एक तरह से पूरी हुई है। ये राम मंदिर का बहुत अच्छा किया है उन्होंने, मोदी जी ने। क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से बूंदी का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हो रहा है उसी तरह अगर आगे चलता रहे तो बूंदी एक बहुत अच्छी सिटी बन जाएगी, लेकिन अभी जो विकास हो रहा है वो निरंतर चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी हुआ फिर रुक गया। जैसे सड़कें हैं, कहीं गड्ढे हैं तो उनको मतलब बनवाएं, ऐसे सिंथेटिक ट्रैक किया है, ऐसे और कुछ आगे काम करवाएं, और पर्यटन भी बनवाएं, जैसे गार्डन वगैरह है उनको भी डेवलपमेंट करें थोड़ा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिंथेटिक ट्रैक के अलावा कोई दूसरा गार्डन है नहीं बूंदी के अंदर। यहाँ के 2 झीलें भी हैं, वो भी बड़ी बदहाल हो रही है। बदहाल हो रही है, गंदगी हो रही है, मतलब सबसे ज़्यादा तो गंदगी है बूंदी में। जितने भी टूरिज्म है, काफ़ी जगह है घूमने की, लेकिन सारी गंदगी से भरी हुई है। उनकी साफ़ सफाई को लेके ऐसे कुछ करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। में बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अगर उनकी भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए तो बूंदी एक बहुत अच्छा पर्यटन नगर हो सकता है। तो बिल्कुल साफ तौर से बूंदी की तमाम महिलाएं थी जिनका साफ तौर से कहना था कि जो बूंदी पर्यटन स्थल है उनका विकास होना चाहिए, क्योंकि जो पहले बूंदी की विरासत को देश प्रदेश में जाना जाता था, लेकिन वक्त के साथ जो है वो विरासत है जो अब पिछड़ती जा रही है, बूंदी पिछड़ता हुआ जा रहा है। साथ में महिलाओं ने अपनी गृहिणी होने के नाते जो किचन में महंगाई है उनको भी कम करने की मांग की। तमाम जो उनके बयान थे वो जारी किए हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। हमारी चौपाल में स्टूडेंट्स ने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया और कहा कि पेपर लीक करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां युवाओं को दें ताकि युवाओं का भविष्य बन सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम जो है आम आदमी और स्टूडेंट्स और तमाम उन लोगों से पूछने के लिए पहुंची कि क्या वो सोचते हैं मोदी सरकार के बारे में और क्या उनकी उम्मीद है। हम सीधा आज हम बात करेंगे स्टूडेंट से, इनसे जानेंगे किस तरीके से स्टूडेंट क्या सोचता है स्टूडेंट मोदी सरकार को लेकर। मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है और
यहाँ 2014 से जो प्रधानमंत्री बने तब से बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए, बहुत सारी योजनाएं, गैस कनेक्शन फ्री करवाए और सिलेंडर अभी कम करवाया। जो अभी ये सरकार आई है बीजेपी की, हमारे ओम बिरला सांसद है जो बहुत अच्छा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। वो यहाँ पे बूंदी में और हर जगह बहुत अच्छा विकास करवा रहे हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी योजना चलाई है, विश्वकर्मा योजना, जो हमारे गरीब निर्धन जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए लोन वोन सुविधा वो दिलाई है। और मोदी सरकार जो भर्तियाँ निकाल रही है अभी बहुत अच्छी अच्छी, 1 साल में 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब देने के जो वादा किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ में, वह योजना अभी चल रही है। स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी योजना पसंद आती है आपको मोदी सरकार की जो आकर्षित करती है? हमको वही हमारे तो गवर्नमेंट जॉब निकाले उसमें, और वह हमें लोन वोन सुविधा, कोई रोजगार करना चाहता है, अपना खुद का स्वयं उद्योग खोलना चाहता है तो उसके लिए लोन सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। उसमें ब्याज भी कम लग रहा है, उसके लिए वो योजना चला रहे हैं, वो बहुत अच्छी है। आप क्या सोचते हैं सांसद के बारे में और मोदी जी के बारे में? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और जो 14 सन 2014 से उनका जो कार्यकाल है उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं चलाई है और शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी रोजगारों के रोजगार बनाए हैं और काफ़ी भर्तियां निकाली है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे पहला मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो आरक्षण का जो क्षेत्र है वो सभी के लिए योग्यता के स्तर पर समान होना चाहिए, ना कि मतलब योग्यता के स्तर पर जैसे कि स्टूडेंट होते हैं, किसी को आरक्षण में ज़्यादा मिल जाती है सीटें, किसी को कम मिलती है, तो वो समान होना चाहिए उस क्षेत्र के अंतर्गत। पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए क्या? पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है कि अलग अलग, जैसे कि अभी जो बीएसटीसी का पेपर है वो कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है, पहले बीकानेर यूनिवर्सिटी करवाई जाती थी और उसके अंतर्गत क्या था कि वो पेपर लीक हो जाते थे और स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान हो जाता है। दिन ब दिन उनका साल बढ़ता जाता है, एज निकल जाती है, काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। उसके पारिवारिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती और काफ़ी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है उसमें। आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या सोचता है स्टूडेंट, किस तरीके से आपके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, क्या सुझाव देना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बूंदी और कोटा में ओम बिरला रहते हैं कोटा के उसमें, तो शिक्षा के क्षेत्र में अभी छतरपुरा इधर के साइड में नए नए कॉलेज खुले हैं। बीएसटीसी के लिए नया कॉलेज भी खुला है, पीजी कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। संस्कृत का कॉलेज अभी कोटा है, तो हम चाहते हैं कि बूंदी में भी हो जाए संस्कृत सब्जेक्ट और संस्कृत के लिए और ज़्यादा हमको स्कोप मिले और जो स्कोप है वो कोटा जाना पड़ता है बूंदी वाले बच्चों को, इसलिए बूंदी के बच्चों को भी बूंदी में फैसिलिटी उपलब्ध हो। क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? सर हम सोचते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छी सरकार है, हमारे योजना भी चालू कर रही है। बस हमारा ये कहना है कि जो ये पेपर लीक होता है उसमें कड़ी से कड़ी पाबंदी लगाई जाए। जो विद्यार्थी गरीब परिवार से हैं वो कड़ी मेहनत करके पेपर पास करता है, तो वो जो पेपर लीक होता है वो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के बारे में? और साथ तो आपका क्षेत्र में विकास हुआ नहीं हुआ, क्या सोचता है? मोदी सरकार ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया है। जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा हुआ है तथा प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि मोदी सरकार हर बार देश में ऐसी सरकार रहे और बीजेपी सरकार ही रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विकास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत विकास किया है और शिक्षा में इन्होंने अनेक जगह पीजी कॉलेज वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉलेज चलवाए और रोजगार लोगों के, किसानों के लिए अच्छे रोजगार चलवाए। इसके लिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको कौन सी ऐसी योजना अच्छी लगती है मोदी सरकार की? मोदी सरकार की शिक्षा योजना बहुत अच्छी लगती है। वो बच्चों के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए सोचते भी है, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई है उन्होंने और बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए योजनाएं चलाई हैं। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए उनके कार्यकाल में? हमारे क्षेत्र में किसानों के बढ़ोतरी के लिए बहुत विकास हुआ है। स्कूलें बनाई है और कोचिंग क्लासेस वगैरह बहुत सी चीज़ें बनाई है। शिक्षा के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है नरेंद्र मोदी ने। क्या सोचते हैं आप अपने सांसद के बारे में, किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा? ओम बिरला जी सांसद है, तीसरी बार फिर लड़ रहे हैं। वो अच्छा है, वो फिर लड़ रहे हैं, शायद वो जीत जाए, लेकिन जो उन्होंने शिक्षा में कार्य करे हैं वो अच्छे करे हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र में उन्होंने विकास भी किया है, लेकिन जो आरक्षण होता है वो मतलब सबको योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। उन्होंने योग्यता के अनुसार इस लेवल को
पहुंचाया जा सके ताकि सबको समान अधिकार मिले। क्षेत्र का विकास हुआ नहीं मतलब? हुआ है, क्षेत्र का विकास तो उन्होंने बहुत किया है। हमारे कृषि क्षेत्र जो है उसमें बहुत विकास हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया है, बहुत सारे वैकेंसियाँ निकाली है, मतलब कोई भी युवा वगैरह है उनके लिए बेरोजगार नहीं रहेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट्स, इनका साफ तौर से कहना था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 सालों में काफ़ी बेहतर काम किए हैं, चाहे वो किसानों को लेकर मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हो। स्टूडेंट्स की एक मांग ये भी रही है कि जो आरक्षण है वो शिक्षा में ख़त्म किया जाकर आर्थिक स्तर पर दिया जाए। कई तमाम ऐसे जो मुद्दे थे उन पर साफ तौर से जो छात्र थे वो जो है एनडीटीवी से रूबरू होते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी की सरकार से किसान थोड़े नाराज नजर आए। किसानों की शिकायत यह है कि उन्होंने फसलों के दाम बढ़ाने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। किसानों के साथ पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव की जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हम बूंदी मंडी में किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, उनसे जानेंगे उनके मुद्दे क्या है। हमारे साथ तमाम वो किसान मौजूद है। आपका नाम बताइए। राम गुजर। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? सर वैसे यहाँ पे कांटे का मतलब डेट तो दिया नहीं, लेकिन चालू नहीं किया अभी तक। कांटे से रेट यहाँ पे डाउन खरीदी जा रही है, 100 रुपये करीबन डाउन ले जा रहा है यहाँ पे गेहूँ। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बाद में चलाएंगे तो अधिकतर कम से कम 60% या 70% किसान कम भाव में बेच चुके। किसान की फसल तो तैयार होता है, किसान बेचता ही है, कोई नहीं रोकता। अगर कांटा टाइम पे लगता तो किसान कांटे पे बेच सकता था, लेकिन अभी तक कोई कांटे की प्रोग्रेस नहीं चली। सरकार कहती है किसानों के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर बात करना और काम करना में अलग है। नीचे लेवल पे आके देखे ना तो बहुत समस्या है सर अभी तो किसानों की। इनकम का जरिया भी कम है, जितनी इन्वेस्टमेंट में महंगाई है ना उस हिसाब से यहाँ पे किसानों को वैसी फसल का भाव नहीं मिल पा रहा। किसान जहीं का जहीं है अभी, मानो आप तो कोई तरक्की पे नहीं है अभी तक। तो रेट में सुधार होना चाहिए। सरकार ने वैसे 2700 गेहूं की MSP बोली थी खरीद की, वो 2400 पे कांटे पे रख दी। 125 रुपये बोनस की बोला है। पहले तो बोनस डाला नहीं, अब डाले नहीं डाले, हो सकता है चुनाव की वजह से डाल सकते हैं, उसकी कोई नहीं बता सकते सर। नहीं तो 2275 रुपये गेहूं की रेट है और 125 रुपये बोनस की बोला है उन्होंने। तो आएगा या नहीं आएगा वो आने के बाद ही मालूम चलेगा सर। किसानों के लिए सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए लगातार उनकी आय बढ़ाने की बात करते हैं। क्या लगता है आपको आय बढ़ी किसानों की? बिल्कुल नहीं बढ़ी अभी तो। आय तो वो की वही है। देख लो आप, आपकी फसल बढ़िया बिक्री है यहाँ पर? फसल तो यहाँ पे 150 रुपया कम मिल रहा है कांटा से। 150 रुपये कम मिल रहा है। हाँ, अब बेच दिया सब कुछ। अब तो या देख लो आप 25% रह गया माल, वो भी बिक जाएगा 2 दिन में। और कांटा अभी तक लगा नहीं, और हमने जो नंबर लगाया था उसका भी अता पता नहीं है अभी तो। हाँ, हमने करवाया था ही मित्र पे, नाम भी नहीं आया अभी तक। और किसानों के पास रखने की व्यवस्था नहीं है। तो मौसम खराब है तो मंडी में लाएगा ऐसे ही। तो माल तो बिक चुका है और 150 रुपया कुंटल का नुकसान लग रहा है हमको। 150 रुपये। हाँ, क्या मुद्दा है किसानों के? क्या क्या मुद्दे हैं किसानों के? सर मुद्दा तो यही, जैसे अभी पिछले विधानसभा में चुनाव में बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ खरीदेंगे। अभी मैं 2 बार बेचने आएगा, 2300 बिका, तो 400 का नुकसान लगा, उसका कौन भरपाई करेगा उसकी? तो ये झूठे जुमले वादे करके किसानों के बीच आ जाते हैं वोट लेने, और क्या। अब सिर पे फिर चुनाव है लोकसभा का, क्या किसान सोच रहा है? किसान तो यही सोच रहा है, देखो आपने पिछली 5 साल में जो केंद्र सरकार थी, 2 बार किसान आंदोलन हुआ, उसमें दोनों बार किसानों की कोई मांगे नहीं मानेगी। 750 किसानों की हत्या करी। अभी भी MSP पर चल रहा था आंदोलन, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो बस वही मुद्दे, और क्या। किसानों के प्रति कोई सरकार ही नहीं सोचती थी फिलहाल। क्या क्या सोच रहा है किसान इस बार चुनावों में? जी सर, ये कह रहे जो सही है कि भाव ठीक ठाक मिलना चाहिए और किसानों पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे वादा तो किया था उन्होंने 2700 रुपये का, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। और किसान बहुत मुसीबत से मेहनत करके कमाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यही कहना है मेरा।
तो ये बूंदी जिले के कृषि मंडी के किसान थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जो बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में वादा किया था 2700 रुपये पर क्विंटल का, वो अभी तक पूरा नहीं किया है। तमाम समस्याएं इन्होंने बताई है। इनका कहना है कि जो सरकारी काटा है वो भी अभी तक बूंदी कृषि उपज मंडी में शुरू नहीं हो पाया है। इन्होंने नंबर भी लगा दिए हैं, अब तक इनका नाम भी नहीं आया है। तो किसानों की तमाम समस्या है, इनका हमने जानने का प्रयास किया है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।